students, today we'll start with lecture number 3 for our same chapter, that is classification of elements and periodicity in the properties. Okay, तो आज we have to study the p block elements. Last class में हमने s block elements देखे, उनके general electronic configuration देखे और कुछ trains देखे. Yes, today we'll start with the p block elements. तो चलो, what are p block elements? Let us check out. Yes, see, group 13, 14, 15, 16, 17 and 18 constitute the p block elements. Okay, 13 में क्या आ जाता है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम. Then we have carbon, silicon, germanium, then tin and lead. 15 में we have oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. 17 fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine. 18 में we have neon, argon, krypton, xenon and radon. Okay, so this whole group of elements comprise our p block. क्लियर है? यस, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो चलो अब फर्स्ट पॉइंट जो हमें देखना है वो ये है कि the p block elements comprise those belonging to group 13 to 18 as you can see, and together with the s block they are called as representative elements या फिर main group elements. s plus p block को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? main group elements. या फिर representative elements, main group elements या representative elements. Yes, फिर दूसरी बात आती है, outermost electronic configuration varies from ns2 np1 to ns2 np6 in each period. ns2 np1 से लेकर ns2 np6 क्या मतलब है इसका? What is the meaning? See, अगर बोरॉन के बारे में बात करें तो बोरॉन का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2,3. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन 5. तो 2,3. ओके, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इट विल बी व्हाट? 1s2, 2s2 एंड 2p1. यही मिलेगा हमें. अब देखो क्या ये जो है ना स्टूडेंट्स, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. तो अगर हम इसके साथ क्रॉस चेक करें तो हमें क्या मिल रहा है? 2s2 2p1, ns2 np1. तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 2 है. व्हाई? बिकॉज बोरॉन इज बिलोंगिंग टू विच पीरियड? सेकेंड पीरियड. तो इसीलिए n की वैल्यू वो है. चलो एल्यूमिनियम के साथ क्रॉस चेक करते हैं. एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,3. 13 इज द एटॉमिक नंबर. तो 2,8,3. लेट अस चेक आउट. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p1. ओके, वी हैव 13 इलेक्ट्रॉन्स. तो अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना बस. क्या है? 3s2, 3p1. और क्या बोला है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 13th ग्रुप का क्या होता है? ns2 np1. यहां पर n की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई. व्हाई? बिकॉज एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3. ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो सिमिलरली यहां से लेकर के यहां तक हमें किस तरह की रेंज मिलती है? ns2 np1 से लेकर ns2 np6 की. ns2 np1, ns2 np2, ns2 np3, ns2 np4, ns2 np5 एंड ns2 np6. नियॉन का क्या होता है? 10 होता है एटॉमिक नंबर. तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो नियॉन का क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2 एंड 2p6. ठीक है, और क्या बोला है? ns2 np6 होता है. तो ns2 np6 वेरीफाइड है. n की वैल्यू 2 हो गई. क्यों? क्योंकि नियॉन पीरियड नंबर 2 को बिलोंग करता है. यस, तो दिस इज द रेंज. यहां पर V11 की वैल्यू
एज 2, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 4, 5, 6 लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरह से हमें इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आता है एट द एंड ऑफ ईच पीरियड इज अ नोबल गैस एलिमेंट विद अ क्लोज्ड वैलेंस शेल ऑफ NS2 एंड NP6 कॉन्फ़िगरेशन। ये देखो ग्रुप 18 जो है ना, व्हाट इज दिस कॉल्ड एज इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस। ठीक है, इनकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या है कि इनमें फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, फुल्ली फिल्ड शेल्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इट इज 2,8, आर्गन 2,8,8 एंड सो ऑन। यस, isn't it? Argon atomic number 18, krypton 36, like that। पूरा हमें xenon 54 I guess ऐसे ही होता है। तो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने मिलते हैं। अब इनके फुली फिल्ड होने की वजह से ही ना ही हम इनमें किसी इलेक्ट्रॉन का गेन करवा सकते हैं और ना ही इनसे लूज करवा सकते हैं, क्योंकि ऑक्टेट अटेनमेंट या फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इनको हिलाना बहुत मुश्किल होता है। पता है, अगर हम चाहें कि इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दें या इलेक्ट्रॉन लूज करवा दें, नो, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, इट इज़ नॉट एन एनर्जेटिकली फेवरेबल प्रोसेस। ठीक है, तो इतनी बात रहती है कि ग्रुप नंबर 18 में या फिर पी ब्लॉक के एक्सट्रीम राइट हैंड में वी हैव नोबल गैसेस जिनकी जीरो केमिकल रिएक्टिविटी होती है। स्टेबल है भाई, तो रिएक्टिविटी थोड़ी शो करेंगे, क्योंकि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है उतनी कम रिएक्टिविटी होती है। ओके, दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया। चलो, so all the orbitals in the valence shell of the noble gases are completely filled by electrons and it is very difficult to alter the stable arrangement by the addition or removal of electrons। clear है इतनी बात? Therefore noble gases exhibit very low chemical reactivity। okay, preceding the noble gas family, मतलब noble gases family के पहले की बात करें तो there are two chemically important groups of non-metals, they are halogens and chalcogens। 17 को क्या बोलते हैं? हैलोजेंस, HALOGENS, एंड इन्हें कैल्कोजेंस। ठीक है, हैलोजेंस एंड कैल्कोजेंस। यस, हैलोजेंस में वी हैव फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, दीज टू ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स हैव हाई रिएक्टिविटी। व्हाई? बिकॉज इनका जो है, अगर हम चलो इन्हें डीप में स्टडी करें, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 को एक बार एनालाइज कर लेते हैं। ग्रुप 16 में क्या आता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, है ना। ग्रुप 17 में क्या क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें तो 2,7, 2,8,7, 2,8,8,7 लाइक दैट। ऑक्सीजन की अगर बात करें 2,6, 2,8,6 for sulfur, yes, phosphorus sulfur 16, 2,8,8,6 for selenium। ठीक है, तो देखो ऑक्टेट अटेन करनी है तो एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, ऑक्टेट अटेन करनी है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो -2 का चार्ज आता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो -1 का चार्ज आता है। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज है, what did I say? Electron gain enthalpy values. The two groups of elements have high negative electron gain enthalpy values and they readily add 1 or 2 electrons respectively to attain the noble gas configuration। clear है इतनी बात? मतलब बहुत easily accept कर लेते हैं इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को। ओके, एंड अगर हम बात करें तो ये वाला जो ग्रुप है हैलोजेंस का, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज भी बहुत हाई होती हैं। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई, ये सब क्या है हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर मोर टुवर्ड्स इटसेल्फ या फिर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। ठीक है, तो सिंस एक ही इलेक्ट्रॉन लेस है ना, तो ये बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को। 2 ही इलेक्ट्रॉन लेस है ना, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं टू गेन द ऑक्टेट और टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? यस। इसके बाद आता है इनकी प्रॉपर्टीज। तो ऐसा बोला जाता है कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट
and metallic character increases as we go down the group. तो देखो सीधी सी बात एक आती है कि एस ब्लॉक में मेटालिक कैरेक्टर था क्योंकि रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देते थे. मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म आयन. मेटालिक कैरेक्टर इनका मैक्सिमम था. पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर हम आते हैं तो इनका नॉन मेटालिक कैरेक्टर अच्छा होता है. मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर अच्छा होना मतलब कि क्या होता है? देखो मेटालिक कैरेक्टर इज रिलीज इलेक्ट्रॉन इजिली एंड फॉर्म कैटायन. और यहां पर क्या है? नॉन मेटालिक कैरेक्टर का मतलब होता है टू गेन इलेक्ट्रॉन इजिली. यस, टू गेन इलेक्ट्रॉन इजिली एंड फॉर्म एनायन. ये होता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर. भाई इसका जस्ट ऑपोजिट होगा ना नॉन मेटालिक कैरेक्टर. तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स मेटालिक कैरेक्टर में अच्छे होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स नॉन मेटालिक कैरेक्टर में अच्छे होते हैं. क्लियर है इतनी बात? यस. रीजन क्या है? इनको अपनी ऑक्टेट अटेन करनी है तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं इजिली, लेकिन इनको भी अपनी ऑक्टेट अटेन करनी है और 1 इलेक्ट्रॉन लेस होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेस होता है, तो उनका वो एडिशन करना प्रेफर करते हैं एंड देन दे फॉर्म दी एनायंस. ठीक है. एंड दिस नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज ऑन द अकाउंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज, जिसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज. क्लियर है इतनी बात? चलो नाउ इसके बाद बोला जाता है कि जो मेटालिक कैरेक्टर है, देखो नॉन मेटालिक कैरेक्टर अगर अब हम डाउन द ग्रुप की बात करें, अभी तो हम अक्रॉस द पीरियड की बात कर रहे थे, डाउन द ग्रुप की अगर बात करते हैं, नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऊपर अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आते जाते हैं मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है. मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या होता जाता है? नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं. जैसे ही डाउन द ग्रुप हम आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं ना. अब बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स, द डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. अब जब डिस्टेंस बढ़ जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना नहीं रह जाता. ओके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना नहीं रह जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो लेस अट्रैक्शन फील करते हैं. ठीक है. दिस इज वाई ऐसा बोला जाता है ट्रेंड के हिसाब से कि एक मेटालिक कैरेक्टर सॉर्ट ऑफ थिंग देखने को मिलती है. ठीक है. चलो, ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट with D and F. Okay, thank you. Have a great day.